हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय 96 की क्लासेज। दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप सभी का 96 की क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आप लोग को दिया गया था और मैं पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ आज, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाने वाला हूँ। तो यूपीएसआई में पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और मूल विधि से भी। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था हमारा क्या है? यह दो शब्द है, भारतीय अलग है, राज्य व्यवस्था अलग है। तो मेरा भारतीय क्या है? भारतीय, भारत का मतलब क्या हुआ? भारत यह हमारा एक हमारा एक राज्य है। अब राज्य व्यवस्था, भारत हमारा एक राज्य है, तो यह हो गया हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? भारत पर राज्य करने वाला, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों, यह भारत को चलाने वाला, इसीलिए इसी को कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो हमारा भारतीय हमारा क्या है? भारतीय मतलब भारत एक मेरा राज्य है, भारत एक मेरा राज्य है। और यह राज्य कैसे है? आप लोग सोच रहे होंगे कि यह राज्य कैसे है, तो मैं इसको बताऊंगा डिटेल से कि राज्य, किसी भी राज्य को होने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वह क्या क्या है देखते हैं। पहला मेरा हो गया भूमि, और दूसरा मेरा हो गया जनसंख्या, और तीसरा मेरा हो गया सरकार, चौथा मेरा हो गया संप्रभुता, राज्य होने के लिए यह 4 चीज जरूर होने चाहिए। तो क्या यह मेरा भारत जो है यह राज्य है? इसे चेक करते हैं। भूमि, हमारे भारत के पास भूमि है, जनसंख्या भी है, और सरकार भी है, और संप्रभुता भी है। संप्रभुता का मतलब ये होगा कि मैं अपने मन से कुछ कर सकता हूँ, किसी के दबाव में नहीं रह सकता, अपने मन से। तो भारत मेरा संप्रभुता भी है। और जैसे कि अगर भारत को इजराइल से हथियार मंगाने हो, तो क्या अमेरिका मना करते तो भारत नहीं लेगा, क्योंकि भारत संप्रभुता देश है। तो इसीलिए यह भारत मेरा एक राज्य है। तो भारत के पास 4 चीजें हैं, भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि हम लोग का स्टेट है यूपी, एमपी, राजस्थान, जैसे हमारा यह स्टेट हो गया। तो यह दोस्तों मेरा यह क्या है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे हमारा यूपी है, इसके बाद सरकार भूमि है, उसके बाद जनसंख्या रहना चाहिए, उसके बाद सरकार, उसके बाद संप्रभुता। तो हमारे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमारे भूमि है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, संप्रभुता यहाँ पर चेक करते हैं है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमें इजराइल से ही कुछ मंगाने हो, कोई भी सामान, तो भारत सरकार की बिना परमिशन ले यूपी सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब संप्रभुता नहीं है। राज्य जो हमारा यह उत्तर प्रदेश है, यह संप्रभुता नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे प्रांत। इसको हम लोग कहेंगे प्रांत इसलिए कहेंगे कि आप टीवी में भी देखते होंगे, कहीं भी न्यूज में, तो प्रांत ही वो बताता है वहां पर। तो यही चीज कि हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यह सब हमारा प्रांत है। और हमारा भारत क्या है? यह एक राज्य है, क्योंकि भूमि है, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, यह चारों चीज है। और इसके आगे अब हम देखेंगे कि राज्य है। अब इसके बाद राष्ट्र क्या है? राष्ट्र देखते हैं। राष्ट्र हमारा क्या है? राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र हमारा वह चीज है जैसे कि धर्म, संस्कृति और विचार के आधार पर हम लोग जुड़ सकते हैं। जैसे कि
राष्ट्र हम लोग उसको कहेंगे कि चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे कोई कला आर्ट हो, उससे हम लोग जुड़ सकते हैं, वो हमारा राष्ट्र होगा। और जैसे राष्ट्र है दोस्तों कि राष्ट्र में अगर अलगाव हो गया तो वह राष्ट्र नहीं कहलाएगा, अलगाव हो रहा है तो राष्ट्र नहीं कहलाएगा। और उसके बाद फिर जैसे हम लोग मान लीजिए राष्ट्र के और उदाहरण ले लें, जैसे भाषा, भाषा हमारा जो है भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हम लोग जुड़ सकते हैं, तो ये हमारा राष्ट्र है। तो ये हमारा राष्ट्र हो गया। राज्य हमारा यह चीज है, भूमि हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसके आगे देखेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था इसके आगे हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था के हमारे कितने अंग है? राज्य व्यवस्था को 3। राज्य व्यवस्था हमारा 3 पार्ट में बटा है। जैसे कि पहला देखें तो संविधान। राज्य व्यवस्था में हमारा पहला आ जाएगा संविधान, पहला संविधान। और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा हमारा शासन के अंग। शासन के अंग। अब शासन के अंग हमारा 3 भागों में बटा है, इसको भी देख लेते हैं। शासन हमारा जो है 3 भागों में बटा है। पहला मेरा हो गया विधायिका, दूसरा मेरा हो गया कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इनका क्या काम है? अब इनका यह काम है विधायिका हमारा कानून बनाते हैं, विधायिका हमारा कानून बनाता है। उसके बाद कार्यपालिका हमारा कानून को लागू करते हैं, और न्यायपालिका जो है इन दोनों के बीच जैसे कोई विवाद हुआ, इन लोग के बीच जो बना कानून है उसकी देखरेख न्यायपालिका का काम है। तो हमारा इसका काम है। और उसके बाद तीसरा हमारा क्या है? संवैधानिक एवं संवैधानिक नेतृत्व। संवैधानिक एवं संवैधानिक नेतृत्व और संस्थाएं। अब संविधान हमारा आप लोग तो जानते हैं संविधान किसे कहते हैं। शासन के अंग हमारे 3 हो गए, और उसके बाद मेरा क्या है? संवैधानिक एवं संवैधानिक संस्थाएं। इसमें इसको अब इसके बारे में आप लोग को बताते हैं, यह हमारा क्या है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो जैसे हमारा संवैधानिक हो गया, संवैधानिक अलग है और यह संवैधानिक संस्थाएं अलग है, इसको देखते हैं। अब जैसे मेरा संवैधानिक हो गया, इसको क्या लेते हैं? संवैधानिक संस्थाएं। अब यह हमारा क्या है? अब इसके अंदर संवैधानिक जिसका हमारा संविधान में वर्णन हुआ हो वह हमारा संवैधानिक कहलाएगा। जैसे कि देखा जाए कि हमारा संविधान में क्या क्या आता है। जैसे यूपीएससी हमारा आर्टिकल 315 से 323 तक आता है, 315 से 323। जैसे यूपीएससी 323 तक। और इसके आगे देखेंगे तो इसके आगे हमारा क्या आता है? एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
यह हमारा आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह भी हमारे संविधान में ही है। जैसे कि यूपीएससी, आप देखें यूपीएससी हमारा आर्टिकल 315 से 323 तक दिया है, यह हमारा संविधान के अंदर है, तो यह हमारा संवैधानिक होगा। एजीआई हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह भी हमारा संवैधानिक है, यह हमारा आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल हमारा यह 76 में है। उसके बाद देखते हैं सीएजी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण, सीएजी, यह सीएजी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण, यह हमारा हो गया यूपीएससी, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण, यह हमारा अनुच्छेद 148 से 151 तक है, 148 से 151 तक। तो यह हमारा इसका उल्लेख हमारे संविधान के अंदर है, यह हमारा संवैधानिक हो गया। अब देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं, यह हमारा क्या है। यह हमारा क्या है, अब इसको देखते हैं। इसका मतलब जो हमारे संविधान में जिसका वर्णन ना हुआ हो, इसका मतलब हो गया जैसे हमारे संविधान में जिसका वर्णन है, जैसे ले हम नीति आयोग, नीति आयोग, यह हमारा संविधान में वर्णन है, पहले से नहीं था, यह अब हमारे आया 2015 में आया, 2014 से ही बना था, लेकिन इसके बाद 2015 में आया। तो हमारा पहले से संविधान में नहीं था, तो हमारा हो जाएगा संविधान के अंदर। और उसके बाद फिर देखते हैं मेरा लोकपाल, यह भी हमारा बाद में आया है। और उसके बाद हमारा आ गया यह आरसी, यह सब हमारे बाद में है, यह हमारे बहुत पहले से ही थे संविधान में, तो हमारा संविधान हो जाएगा, यह हमारा संविधान उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यह चीज आज हमारा हो गया, इसके आगे हम कल देखेंगे अगला पार्ट। तो यही अपना क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।